जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। उसके हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। यहाँ से हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 5th सम इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 सम नंबर 5। If the ratios of 3x plus 1, ratio 6 plus 4x and 2:5 are equal, find the value of x। ये है नंबर 4 आपका सम। इफ द ratios 3x plus 1, ratio 6 plus 4x and 2:5 are equal, find the value of x। Find the value of x। You have to find out the value of x। Question number 5, 3x plus 1, ratio 6 plus 4x। This is one quantity. This is quantity number 1। 1 रेशो है ये पूरी, सॉरी एक रेशो है पूरी, नॉट क्वांटिटी नंबर 1 बट रेशो नंबर 1। एंड दिस इज रेशो नंबर 2। these both are equal। now solution 3x plus 1 ratio 6 plus 4x is equal to 2:5। Make them to fraction 3x plus 1 over 6 plus 4x is equal to 2/5। Now by cross multiplication 5 will multiply with 3x plus 1 and 6 plus 4x will multiply with 6 plus 4x। Now open the brackets, 5 3s are 15, x plus 5 is equal to 12 plus 8x, then 15x minus 8x is equal to 12 minus 5, 7x is equal to 7 and x is equal to 7/7
is equal to 1. So the value of x, so x is equal to 1 आ गया है और ये आपका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। 6, क्वेश्चन नंबर 6, two numbers are in the ratio of 5:8 if 9 is added to each number. Two numbers are in the ratio of of in the ratio 5:8. 5:8 if 9 is added, if 9 is added to each number, to each number, we get a ratio, we get a ratio 8:11. Find the numbers. Find the numbers. दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं जिनकी रेशियो 5:8 है। दोनों में अगर 9 ऐड करें तो ईच नंबर वी गेट a ratio 8:11. As solution, as we have two numbers in this ratio, so we will multiply both numbers, ये 5 और 8, multiply both numbers with x to find out the required numbers, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 9 ऐड करने के बाद क्या नंबर आ जाएगा, तो हम पहले उनको x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5x रेशो
8x। ये दो नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 5x एंड ax। दो नंबर्स बन गए। सो 5x and 8x are the numbers we get। ये हमने दो नंबर्स हासिल कर लिए हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, according to the given conditions, क्या होगा कि हमने 9 is added to each number, यानी 5x plus 9 and 8x plus 9 इनकी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो वो जो फ्रैक्शन हमें हासिल होगी वो क्या होगी? 8/11। या पहले आप एक स्टेप और कर लें। 5x plus 9 रेशो 8x plus 9 is equal to 8/11। तो अब इसकी फ्रैक्शन बना लें। तो ये 5x plus 9 over 8x plus 9 is equal to 8/11। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब is equal then by cross multiplication 11 will multiply here and this will go there। According to cross multiplication 11 into 5x plus 9 is equal to 8 into 8x plus 9। Now 55x plus 99 is equal to 64x plus 72। यहां पे मैं इसको लिखता हूं 55 minus 64। 55x x minus 64x is equal to 72 minus 99। 99 इधर जाके माइनस हो जाएगा। इक्वेशन को जब क्रॉस करेगा साइन चेंज हो जाएगा। 64 में से 55 निकालें तो -9x आ जाएगा इज इक्वल टू 99 में से अगर हम 72 निकालें तो 27 आ जाएगा। 27 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 64 में से 55, 14 में से 5 9 तो ये 9x आ गया। इसी तरह 99 में से 72 तो 7 और 2 27 आ गया। तो ये आप कर सकते हैं इसको इजीली। ये भी माइनस का आ गया। अब ये
माइनस माइनस से खत्म हो गया, 9x इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू 27 ओवर 9, 9 1s are 9, 9 3s are 27, तो आंसर इसका x इज इक्वल टू 3 आ गया है। अब आपने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर, ये चूंकि बना था 5x, फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर, फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर is equal to 5x is equal to 5 into 3, ये 15 आ जाएगा। एंड सेकेंड नंबर, सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर, सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर is equal to 8x, 8x is equal to 8 into 3, 24, ये 24 आ जाएगा, जगह बहुत कम है, 24 यहां लिख देता हूं 24। नाउ 15 and 24 are the required numbers। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने करना है अब। If 10 is added in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2। तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो सिर्फ सॉल्यूशन करूंगा, बल्कि लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फाइंड द, इफ 10 is added, if 10 is added in each number of the ratio 3:4, 4:13, we get a new ratio new ratio 1:2।
If now 10 is added in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2. What are the numbers? What are the numbers? So solution, as 4 and 13 are two numbers of this ratio, as 4 and 13 are two numbers of the ratio 4:13. So we will multiply the ratio both numbers. We will multiply both numbers with x, with x to find the required numbers. So क्या होगा, मल्टीप्लाई करें 4x and 13x are the required numbers. x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x and 13x will be the required numbers. Now, according to the given conditions, according to the given conditions, क्या हो जाएगा, 4x plus 10 ratio 13x plus 10, इनके लिए एक नई रेशो आ जाएगी हमारे पास 1:2. नाउ ये रेशो हो गई. नाउ 4x plus 10 over 13x plus 10 will be equal to 1/2 by cross multiplication 2 into 4x plus 10 is equal to 1 into 13x
plus 10. अब ब्रैकेट खोलें तो 8x plus 20 is equal to 13x plus 10, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ 8x minus 13x is equal to, क्योंकि ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा और 20 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. 10 minus 20, तो ये 13 में से 8 निकलेंगे तो 5x माइनस का इज इक्वल टू माइनस 10. 20 में से 10 निकलेंगे, 10 में आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा. 5x is equal to 10 and x is equal to 10 over 5. 5 under 5, 5 to the 10, x is equal to 2. यह आ जाएगा फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, हमने फाइंड किए थे 4x and 13x. 4x is equal to 4 into 2, तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि x 2 है. सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर is equal to 13x is equal to 13 into 2 is equal to 26. तो 8 and 26 are the numbers which are required. 8 and 26 are the numbers which are required. क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया है. आप देख सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमने. क्वेश्चन नंबर 8, जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज. क्वेश्चन नंबर 8 ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर 8 ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज. फाइंड द कॉस्ट of 8 kg of mangoes. If 5 kg of mangoes cost, if 5 kg of mangoes cost is rupees 250,
250 5 kg मैंगोज 250 में आते हैं और आपने 8 kg मैंगोज की देखनी है कॉस्ट कितनी है। तो सॉल्यूशन let the cost of 8 kg of mangoes is equal to rupees x। तो अब देखें हमारे पास दो चीजें हैं। अब आपने रेशो प्रोपोर्शन बनाना है। प्रोपोर्शन पहले रेशो बनाते थे, अब प्रोपोर्शन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे कि एक जैसी चीजों के साथ मिलेंगी, यानी 8 kg रेशो 5 kg और उसके बाद प्रोपोर्शन 250 x रेशो 250। जो कॉस्ट है, कॉस्ट रेशो कॉस्ट बनेगी कॉस्ट प्रोपोर्शन को 4 डॉट से हम करते हैं कॉस्ट, या आप कर लें केजी रेशो केजी, रुपीज रेशो रुपीज। पहले तो ये कॉस्ट रेशो कॉस्ट होगी 250। ये प्रोपोर्शन जब हम बनेंगे तो देन क्योंकि रेशो में हमने इसके जो यूनिट है वो नहीं लिखना होता, तो ये आ जाएगा x रेशो 250। अब इसमें प्रोपोर्शन में 4 चीजें होती हैं। ये जो साइडों वाली होती हैं इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम्स। एंड ये मीन्स होती हैं, मीन्स ये दरमियान वाली मीन्स होती हैं और बाहर वाली एक्सट्रीम्स होती हैं, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो इसका जो फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू, फार्मूला इसका है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ extremes। Product of means is equal to product of extremes। तो मीन्स है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू
एक्सट्रीम्स हैं 8 इंटू 250। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 5 25, सॉरी 5 आएगा और साथ में 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 50 400। x इज इक्वल टू ₹400। तो ये 8 kg की जो कीमत है वो आ जाएगी। कॉस्ट जो है, कॉस्ट 8 kg कॉस्ट, ये आप लिख दें, कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज इक्वल टू ₹400। ये 400 आ गई। फार्मूला आपने याद रखना है, एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स प्रोडक्ट। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन आज का खत्म होता है। कल नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल मैथ्स टीचर मियां असगर को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।